अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इलाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए अलवदूदू का अमल लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सुर्ख सेब वाला अमल, ये अलवदूदू का सुर्ख सेब वाला अमल है। मोहब्बत में तड़पा देने वाला अमल है। महबूब कितनी ही दूर क्यों ना हो, ये अमल करने से महबूब ख़ुद आपकी तरफ खींचा खींचा लग चला आएगा। महबूब दौड़ कर चला आएगा। महबूब जेल की सलाखों में ही क्यों ना हो, वो आपकी मोहब्बत में तड़प जाएगा। वो आपकी तरफ तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ आएगा इंशाअल्लाह ताला। जिसका महबूब नाफरमान है, उसकी बात नहीं मानता, उससे मोहब्बत नहीं करता, वो ये इस अमल को करें इंशाअल्लाह ताला उसका महबूब उससे मोहब्बत करने लग जाएगा। और मैं आप दोस्त अहबाब को ये वाज़े करता चलूँ, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे ही आते हैं फेरा लगा कर चले जाते हैं, वो मेरे वज़ाइफ को ना करें, उनको फ़ायदा नहीं होने वाला। जिन दोस्त अहबाब ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट भी करते हैं, वीडियो आगे दोस्त अहबाब तक भी पहुंचाते हैं, उन दोस्त अहबाब इन वजीफ़ को करते हैं तो उनको इंशाल्लाह इनसे मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। और जिन दोस्त अहबाब को मेरे वज़ाइफ करने से फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, वो अपनी तशख़ीस ज़रूर कर लें। मेरे चैनल पर तशख़ीस की वीडियो मौजूद हैं। अगर आपने कहीं से कोई वजीफ़ा छोड़ा हुआ या आपने वजीफ़े को गलत किया, इस वजह से भी आपको कोई वजीफ़ा फ़ायदा नहीं दे रहा होता, उसकी वजह ये होती है कि आप जब वजीफ़ा करते हैं, अगर आप वजीफ़ा सही नहीं कर पाते तो आप रिज्जत का शिकार हो जाते हैं। जब कोई बंदा रिज्जत का शिकार हो जाता है तो फिर उसका कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता, इसलिए फिर वो दोस्त अहबाब परेशान होते हैं। हमने बड़े बड़े वज़ाइफ देखे, बड़े बड़े चैनल से वज़ाइफ किए, बड़े बड़े आमिलीन से हमने वज़ाइफ किए, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वो सबसे पहले अपनी तशख़ीस करवाएं। अगर उन्होंने तशख़ीस में उनको रिज्जत है तो वो फिर कोई भी अमल करेंगे तो उनको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। या कुछ दोस्त अहबाब ऐसे भी होते हैं कि जो अमल को नाजायज़ मकसद के लिए कर लेते हैं, इस तरीके से भी वो रिज्जत का शिकार हो जाते हैं, फिर कोई भी अमल करने से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप दोस्त अहबाब से यही गुजारिश है कि आप अपनी तशख़ीस, अगर कोई अमल करने से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप अपनी तशख़ीस ज़रूर कर लें या हमसे करवा लें। ये दो अमल हम आपको बताएंगे, मोहब्बत के, दोनों ही या वदूदू के होंगे, अल वदूदू के होंगे। आप इनमें से जो अमल करना चाहें, आपको इस बात की हम गारंटी देते हैं कि आपका ये अमल रायगा नहीं जाएगा, ये अमल आपको फ़ायदा देगा। उससे पहले मैं आप दोस्त को अहबाब को बता दूं, इसके बाद आने वाला अमल इससे भी ज़्यादा तेज़ तरीन होगा। उस अमल के बारे में थोड़ी निशानदेही कर दूं। उसमें आपने अपने नाम के अदाद, अपनी वालदा के नाम के अदाद, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके नाम के अदाद, उसकी वालदा के नाम के अदाद निकाल कर और वदूदू के अदाद निकाल कर उन आदाद के बराबर आपने वदूदू पढ़ना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को 11 दिन नहीं गुजरेंगे कि महबूब अगर जेल की सलाखों में भी हुआ तो वो आपके पास फ़ौरन हाज़िर हो जाएगा। इस कदर ये इतना तेज़ तरीन अमल होगा और इंशाअल्लाह ताला आपको ये पूरा फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए दोस्तों, आज के अमल की जानब चलते हैं। जो आपको नज़र आ रहा है सुर्ख सेब वाला अमल, तो आपने इस अमल को करना है तो इंशाअल्लाह ताला ये इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो ये जिन ख़वातीन के शोहर जो हैं वो उनसे हर वक्त रूठे रूठे रहते हैं, बात नहीं करते, उनका दिल किसी और जानब लगा हुआ है, वो औरत को कोई अहमियत नहीं देते और औरत की कोई बात नहीं मानते, उसकी ज़रूरियात का ख़्याल नहीं रखते, वो ख़वातीन भी इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला उनको इसका 100% फ़ायदा और 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए जो शोहर जो हैं वो अपनी ख़वातीन की वजह से, अपनी बीवियों की वजह से परेशान हैं
कि वो उनकी बात नहीं मानती, तो वो ख़वातीन भी शोर भी इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी बीवियां उनकी फर्मा बरदार हो जाएंगी। तो ये अमल आज का बड़ा ही आसान सा अमल है, बहुत ही मुजर्रब अमल है। इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा और इस पर अमल करिएगा। तो चलें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। एक सुर्ख सेब ले लेना है और एक सुर्ख सेब लेकर उसको आपने देख लेना है कि कहीं से वो सेब जो है वो उसमें अंदर सुराख ना हो, ज़ख्मी ना हो, ख़राब ना हो। सही आपने सेब लेना है, मीठा सेब लेना आपने सुरख, और उस पर आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। 11 मरतबा शुरू में आपने दरूद पाक पढ़ना है और 11 मरतबा आपने बाद में दरूद इब्राहीम पढ़ना है। दरूद इब्राहीम पढ़ना ये से ज़्यादा बेहतर है। आपने 11 मरतबा जब दरूद पाक पढ़ लेना है तो फिर आपने 1000 मरतबा आपने अलवदूदु 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 पढ़ना है। या फिर अगर अलवदूदु आपको मुश्किल लगता है तो आप फिर या वदूदु या वदूदु या वदूदु, या फिर या वदूद या वदूद या वदूद या वदूद या वदूद, या फिर आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं उसका नाम आपने लिख कर सामने रख लेना है। फ़लाँ बिन फ़लाँ आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख कर आपने अपने सामने रख लेना है, यानी कि अपने महबूब का नाम आपने अपने सामने रख लेना है और आपने उसका कामिल तसव्वुर अपने ज़हन में रखना है। अगर आपका तसव्वुर कामिल और मज़बूत ना हुआ तो इससे भी आपको मुकम्मल फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। कामिल आपका तसव्वुर होना ज़रूरी है। अगर आपका कामिल तसव्वुर रख सकते हैं तो आज आप इस अमल को करें। अच्छा, बाज़ दोस्तों का सवाल ये भी होगा कि सुर्ख सेब अगर ना मिले तो फिर आप कोई भी सेब ले सकते हैं। अगर सेब पर करना मुश्किल है तो कोई भी मीठी चीज़ लेकर आप उस पर भी इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, 1000 मरतबा या वदूदु या अलवदूदु, या फिर आप वदूदु या वदूद या वदूद या वदूद, इस तरह एक ही पढ़ना है। आपने या वदूदु पढ़ लें या अलवदूदु पढ़ लें या फिर या वदूद पढ़ लें। इन तीनों में से जो आपको तलफ़्फ़ुज़ आसान लगे, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ सही रखना है, जो आपको आसान लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आपने 1000 मरतबा पढ़ कर दम करके वो सेब अपने महबूब को खिला देना है। अगर आप खिला नहीं सकते तो आप जानवरों को, वो परिंदों को छोटे छोटे टुकड़े करके आप खिला दें। इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए से आपका महबूब आपसे ख़ुद ही मोहब्बत करने लग जाएगा। बीवियां जो हैं इसको जायज़ मकसद के लिए करें, अपने शोहरों के लिए करें और नाजायज़ मकसद के लिए इसको ना करें, वरना आपके नुकसान के और अल्लाह के वबाल के ख़ुद ही ज़िम्मेदार हैं। हम इस काम से बरी ज़िम्मा हैं। किसी भी मीठी चीज़ पर आप पढ़ कर अपने शोहर को खिलाएँ, या शोहर है तो वो बीवी को खिलाए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।